हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनंद में। भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। सुपर पावर बनने वाला है अमेरिका के बाद, जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है। और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी साहब को तो दुबई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, उनको तो सऊदी अरेबिया में भी हाथों हाथ लिया गया, वहां से भी सिविलियन अवार्ड मिला। ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। उसका नाम है दुरक गेलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल को दिया गया। जो सिर्फ आईटी का बजट है ना वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन में। लेकिन जो अपने आप को एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट कर सकता है, तो अपने 10 साल में उसने वैसे ही अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया और दुनिया उससे सीख रही है। मिनिस्टर पाकिस्तान के उन्होंने अफगानिस्तान को ये कहा कि जनाब अगर जो है तालिबान को ना रोका गया तो हम अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर, वो बंद कर देंगे। वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेकर हर चीज़ को चल। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भूटान के दौरे पर हैं। भूटान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री पहले ऐसे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान और भारत के पारंपरिक संबंधों को याद करते हुए भूटान की जनता का धन्यवाद किया। वहीं पाकिस्तान, जिसको अपने पड़ोसी देशों से जरा भी नहीं बनती, भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि भारत अपने से छोटे और बहुत ही छोटे देश, जिसकी अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और रक्षा क्षेत्र पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, उसके बावजूद भारत उसका कितना सम्मान करता है, जबकि हमें हमारे पड़ोसी बिरादर मुल्कों से ही हमारी नहीं बनती। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और हलकान है। भूटान के दौरे पे चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल दौरा हो सकता है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मे खेसर से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। कि मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनंद मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुरक गेलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने जब खिताब किया 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहां जाएंगे, वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब, और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीप तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं, और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है, बहुत शौक।
तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे, चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले, श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइना। भूटान, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप है, या जो आप तीनों का आप ये देख रहे हैं एक त्रिकोण, इसके अंदर चाइना ये चाहता है, चाइना की ख्वाहिश है कि उसकी भूटान के अंदर प्रेजेंस हो, वो अपने वहां पर इन्फ्लुएंशियल होने के लिए, अपनी प्रेजेंस वहां पर कायम करने के लिए बड़ी उसकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसी दौरान जो है, जो इंडिया है उसके भी बड़े गहरे ताल्लुकात भूटान के साथ हैं, और फिर जो टेरिटरीज हैं वो किस तरीके से मिलती हैं, बॉर्डर्स जो हैं उनकी अपनी एक, तीनों के जो है वो अपनी जगह है, वहां पर क्या चलता रहा है कि इस त्रिकोण के अंदर इंडिया ने और भारतीय वजीर आजम ने जिस वक्त ये जो किरदार अदा किया, इससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान के उन्होंने अफगानिस्तान को ये कहा कि जनाब अगर जो है तालिबान को ना रोका गया तो हम अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर, वो बंद कर देंगे। वो कर सके या ना कर सके, उन्होंने ये कहा ना, जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी का पता चलता है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी वो होती है जिसमें आप दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, डिफीट देने के लिए अपने दोस्त को जो है वो अपने साथ रखें। आज जो जाने से, आज के दिन में ही वेंसडे वाले दिन मोदी साहब ने 2 बातें की हैं। पुतिन से बात की, सदर पुतिन से, और फिर ज़ेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के सदर हैं, हम दोनों से बात की है। और जो मेन इसका कंक्लूजन था, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे उन्होंने कहा है, और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने मोदी जी को इलेक्शन के बाद आने की दावत दी है। अब उसमें जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप ये स्टेटस कब एंजॉय करते हैं, टू बिकम अ पीस कीपर या नेगोशिएटर या रीजनल पावर, तो आपको कुछ देना पड़ता है। ट्रेड है, कहते हैं ना, चुधाटें जो होती हैं, जब चौधरी बनना होता है तो कुछ पैसा लगाना होता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि भूटान गए हैं, वहां हॉस्पिटल दिया उन्होंने, इसी तरह बांग्लादेश गए, उनको पैकेज दिया था, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट दिया था। यहां भी मुसलसल यूक्रेन में भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे उनको सप्लाई कर रहा है। तो आज जब उनकी बात हुई तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तो शुक्रिया अदा किया कि आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, उसका शुक्रिया। दोनों तरफ से जो इनविटेशन आई है, इनविटेशन ऐसे नहीं होती। जाहिर है जब वो आपके ऊपर उन्हें एतमाद होता है, वो समझते हैं कि वी हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड से, तब इनविटेशनें दी जाती हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट पे बात करने की दावत दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि भारत ने और डॉक्टर जयशंकर साहब ने, इन्होंने रीजन के अंदर बिलखसूस यूक्रेन और रशिया पे जो एक न्यूट्रल अपनी पोजीशनिंग रखी है, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मोदी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट to discuss peace in the area.